बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते थे। वह रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा, क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर वही अपनी भूख मिटा लूंगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी, जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह अपनी गुफा में लौट रहा था, तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा, तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं है। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा है। सियार बहुत ही चतुर था। इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई। अरे ओ गुफा, क्या बात है? आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम मुझे पुकार कर मेरा स्वागत करती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो। ऐसा क्या हो गया है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई। आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकाला जा सकता है। एक किसान के घर पर एक बकरी ने एक बच्चा पैदा किया। वह बच्चा प्यारा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चंचल भी था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन उस बकरी के बच्चे ने किसान को किसी से बात करते हुए सुना कि जंगल में बहुत ही ज्यादा हरी हरी घास होती है। अब बकरी के बच्चे के मन में हरी हरी घास देखने का विचार आया। एक दिन मौका देखकर बकरी के बच्चे ने जंगल में जाने का निर्णय लिया। जब वह जंगल में पहुंचा, तभी उसे चार भेड़ियों ने घेर लिया। इधर बच्चे की तलाश में बकरी भी उसके पीछे पहुंची और उसने देखा कि उसके बच्चे को चार भेड़ियों ने घेर लिया है। बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। बच्चे के साथ बकरी को देखकर सभी भेड़िए बहुत खुश हुए और आपस में कहने लगे, अरे आज तो एकदम बड़ी वाली पार्टी होगी। बकरी बहुत चालाक थी। उसने कहा, देखो, हम लोग जंगल के राजा शेर के शिकार हैं। अगर तुम लोग हमें खा जाओगे तो जंगल के राजा तुम लोगों को मार डालेंगे। यह सुनकर चारों भेड़िए डर गए और वहाँ से भाग गए। आगे जाते समय बकरी और उसके बच्चे को शेर ने देख लिया। शेर ने कहा, वाह, आज तो बकरी का मांस खाने का मौका मिल गया है। इसे मैं नहीं जाने दूंगा। तभी बकरी ने शेर से कहा, महाराज, मुझे इस जंगल की शेरनी ने आपके लिए पकड़ कर रखा है। अगर आप हमें खा जाएंगे तो शेरनी आपसे नाराज हो जाएगी। यह सुनते ही शेर सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, शेरनी इनको हमको ही लाकर देगी, इन्हें जाने देता हूँ। अब बकरी अपने बच्चे को लेकर किसान के घर की तरफ जाने लगी कि अचानक उसके सामने एक शेरनी आ गई। शेरनी भी बकरी और उसके बच्चे को मारना चाहती थी। तभी होशियार बकरी ने उस शेरनी से कहा, मुझे और मेरे बच्चे को जंगल के राजा शेर ने आपको उपहार देने के लिए रखा है। अगर आप खुद ही हमें
तो जंगल के राजा शेर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। यह सुनकर शेरनी ने सोचा, जब जंगल के राजा शेर ने मुझे इस बकरी के बच्चे और बकरी को उपहार के लिए रखा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा इंतजार ही कर लूं और इन्हें जाने दूं। शेरनी ने बकरी के बच्चे और बकरी को जाने दिया। अब जल्दी से बकरी और उसका बच्चा भागकर किसान के घर पहुंच गए। तो देखा बच्चों, किस तरीके से बकरी ने अपनी होशियारी से अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जान बचा ली। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन समय में भी हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक जंगल में भासुरक नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही बलशाली था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के खरगोश, हिरण, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा, उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। एक बार सभी जानवरों ने मिलकर खरगोश को शेर के पास भेजने का निर्णय लिया। खरगोश शेर की मान की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। तभी एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा। क्यों ना भासुरक शेर को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वो भासुरक शेर के पास बहुत समय बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होड़ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वह सोच ही रहा था कि यदि कुछ देर तक और कोई पशु नहीं आया तो मैं शिकार पर चल पड़ूंगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच दूंगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंश नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में न चबा जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा
वह बोला, एक और शेर, कौन है वो और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वो बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वो अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि वो दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ गूंजकर उसे ही सुनाई दी। उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आ गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है। एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चख कर देखें। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद ही तोड़ लो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत बगाड़ो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से से कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह शेर जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रहे जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी घिघी बंध गई।
वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का तो यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी तो किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा। हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। अपने सामने 3 बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और गुस्से में दहाड़ते हुए वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया और उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 बकरे भाई रहते थे। तीनों हमेशा साथ में ही रहते थे। वह तीनों बहुत शरारती थे। तीनों मिलकर गांव वालों को बहुत परेशान करते थे। कभी कभी तो गांव के लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागते थे। वह तीनों बकरे पूरे दिन गांव के आसपास फिरते और वहां की घास खाते। अब धीरे धीरे घास कम होने लगी। उन तीनों का पेट भी नहीं भर पाता था। एक दिन गांव से बाहर तीनों भाई बैठकर आपस में बातें करते हैं। मुझे लगता है अब हमें जंगल में जाना पड़ेगा। यहाँ की घास खत्म होने को है। हाँ बड़े भाई, मैं तो आधा भूखा ही रहता हूँ और तो और गांव वाले भी हमें मारते हैं। अब हम जंगल में ही रहेंगे और ताजी ताजी घास खाएंगे। तीसरा और सबसे छोटा बकरा बोलता है, लेकिन भाइयों, क्या तुम्हें पता है, जंगल जाने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी और नदी के पास एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। वो जानवरों को खा जाता है, किसी को नदी पार नहीं करने देगा। हम कैसे जाएंगे जंगल में? तीनों बकरे भाई इस बात पर विचार विमर्श करते हैं। तभी बड़े बकरे को एक उपाय सूझता है और वह अपने दोनों भाइयों को उपाय बताता है। दोनों हाँ भर देते हैं। फिर तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद नदी आ जाती है, जिसे पार करके जंगल में पहुंचा जा सकता है। तीनों बकरे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर सबसे बड़ा भाई सबसे छोटे बकरे को आगे आकर नदी पार करने का इशारा करता है। सबसे छोटा बकरा नदी के पास आता है। जैसे ही बकरा नदी के पास आता है, राक्षस भी प्रकट हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नदी पर आ गए। अब तुम मेरी भूख मिटाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मुझे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। देखो, आप मुझे जाने दो। पीछे से मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वह बहुत ही हट्टा कट्टा है। आप उसे खा लीजिए। बकरे के मुंह से अपने लिए इतनी मिठास भरी बातें सुनकर राक्षस ने उसे नदी पार करने की अनुमति दे दी। छोटे बकरे ने खुशी खुशी नदी पार कर ली। अब दूसरा बकरा नदी पार करने के लिए आया।
जिसका इंतजार पहले से ही राक्षस कर रहा था। तो आ गए तुम, तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। रुको राक्षस महाराज, मुझे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। मैं तो आपके नाश्ते के बराबर हूँ। थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। वो मेरे से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। उसे खाकर आपका पेट भर जाएगा। और ज्यादा मोटे बकरे की बात सुनकर राक्षस बड़ा खुश हुआ और उसने दूसरे बकरे को भी नदी पार करने दी। फिर सबसे बड़ा बकरा आया। वह जोर से भागता हुआ राक्षस की तरफ बढ़ा और अपने नुकीले सींगों से उस पर वार करने लगा। एकदम से हुए वार से राक्षस संभल नहीं पाया और बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह तीनों बकरों ने अपनी सूझबूझ से नदी पार कर ली और जंगल में ताजी ताजी घास का लुत्फ उठाने लगे और वहीं रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक भैंस थी। किसान उसे प्यार से धनु कहता था। वह भैंस बहुत शरारती थी। उसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए जब भी भैंस को मौका मिलता था वह घूमने फिरने निकल पड़ती थी। किसान धन्नु को अपनी जगह पर न देखकर परेशान हो जाता था, क्योंकि किसान के लिए धनु भैंस ही उसका परिवार थी। किसान धनु को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ गांव में घूमता फिरता और मिलने पर उसे घर ले जाता। धन्नु, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि अकेली कहीं नहीं जाना। गांव के पास में ही एक जंगल है, वो जंगल बहुत खतरनाक है। इस तरह ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन किसान शहर में गया हुआ था कुछ काम से। धन्नु घर पर अकेली ही थी। तब उसे गांव के पास के जंगल की याद आई जो किसान ने बताई थी। जंगल में तो बहुत हरी हरी घास होगी, खाने में मजा आ जाएगा। हरी भरी घास के लालच में वह जंगल की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद वह जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में इतनी सारी घास देखकर वह बहुत खुश हुई और घास चरने लगी। ज्यादा और अच्छी घास खाने के चक्कर में वह जंगल के अंदर तक पहुंच गई। भैंस ने हरी हरी घास खाई और जोर से दहाड़ लगाई। जब उसने जंगल में यहाँ वहाँ देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का रास्ता किस तरफ है। वह रास्ता भटक चुकी थी। अरे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तो रास्ता ही भूल गई। मालिक वापस आ गए होंगे शहर से, मुझे ना देखकर परेशान हो गए होंगे। अब मैं क्या करूं भगवान? और वह जोर जोर से दहाड़ लगाती है। उसी समय जंगल का राजा शेर पानी पीने वहां से गुजर रहा था। ऐसी दहाड़ सुनकर वह डर गया। इतनी खतरनाक आवाज किसकी है? लगता है जंगल में कोई खतरनाक जानवर घुस आया है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। फिर शेर डरता और घबराता हुआ वहां से भागने लग जाता है। शेर बिना कहीं रुके सीधे अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। शेर को ऐसे भागते हुए एक कौवा देख लेता है। वह कौवा बहुत ही दुष्ट होता है। वह शेर का मंत्री बनना चाहता था। यही सही समय है शेर महाराज का भरोसा जीतने का। तब कौवे के दिमाग में एक योजना आई और बिना समय गवाए वह शेर की गुफा की तरफ निकल पड़ा। कौवा शेर से मिलने के लिए सीधा उसकी गुफा के अंदर चला जाता है। महाराज, मैंने आपको डरकर गुफा की तरफ भागते हुए देख लिया था। आप जिस आवाज से डरकर भागे थे वो तो एक भैंस की आवाज है। यदि आप कहो तो मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है क्या? वो एक भैंस है? ठीक है, तुम उसे मेरे पास ले आओ।
शेर के कहने पर कौवा भैंस के पास आया और भैंस को बहुत समझाया और समझा बुझा के शेर के पास ले गया। कुछ ही समय में शेर और भैंस की अच्छी दोस्ती हो गई और शेर ने भैंस को अपना मंत्री बना लिया। लेकिन उन दोनों की दोस्ती और उनकी बातें सुन कौवे को जलन होने लगी, क्योंकि वो शेर का मंत्री बनना चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन कौवे के दिमाग में एक तरकीब आई और वह शेर से मिलने के लिए उसकी गुफा की तरफ चल पड़ा। शेर महाराज, भैंस तो बस आपसे दोस्ती करने का दिखावा कर रही है। वो तो आपको अपने मजबूत 2 सींगों से मार देना चाहती है और वह खुद इस जंगल का राजा बनना चाहती है। पहले तो शेर ने कौवे की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसे भी थोड़ा सा लगने लगा। शेर से मिलने के बाद कौवा भैंस के पास गया और उससे बोला, सुनो भैंस, शेर तो तुमसे दोस्ती करने का बस दिखावा कर रहा है। वो तो तुम्हें मारकर खा जाना चाहता है। कौवे की बात सुनकर भैंस को बहुत गुस्सा आया और वो शेर से मिलने के लिए गुस्से में उसकी गुफा की तरफ निकल पड़ी। कौवा भैंस से पहले शेर के पास पहुंच गया और कहने लगा, शेर महाराज, भैंस आपको मारने के लिए इसी तरफ आ रही है। आप सतर्क रहिएगा। और कुछ ही समय में भैंस गुस्से में शेर के पास पहुंची और उस पर हमला करने लगी। शेर भी भैंस को मारने लगा। फिर दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान शेर ने भैंस को मार डाला और कौवे को अपना मंत्री बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। एक रामगढ़ नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस किसान के पास एक भैंस भी थी जो खेत के काम में रामू की मदद किया करती थी। वह भैंस हमेशा रामू के साथ ही रहती थी। एक दिन रामू की अचानक मौत हो जाती है। अब वह भैंस अकेली हो गई थी, क्योंकि रामू के अलावा उसका और कोई नहीं था। अब वह बहुत दुखी हुई और रोने लग गई। बहुत सोच विचार करके उसने अपनी आगे की जिंदगी जंगल में बिताने की सोची और वह जंगल की तरफ निकल गई। भैंस डरती और घबराती हुई जंगल की तरफ जा रही थी। चलते चलते वह थक जाती है और उसे भूख प्यास भी लगती है। अरे, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कब से चल रही हूँ। चलो थोड़ी सी हरी घास खा लेती हूँ और पानी पीकर रहने के लिए कोई जगह ढूंढती हूँ। फिर भैंस हरी हरी घास खाती है और पानी पीती है। फिर भैंस आराम करने के लिए एक जगह तलाशता है। अंधेरा भी होने लगता है। बहुत देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह उस गुफा में चली जाती है। वाह, ये गुफा तो बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी भी है। यहाँ पर तो मैं आराम से रह सकती हूँ। और तो और यह जगह तालाब के पास में ही है, तो मुझे पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। यह कहकर भैंस सो जाती है। अब हर रोज जंगल में हरी भरी घास खाती और तालाब से पानी पीती और अपनी गुफा में आराम करने लगती। उसका अभी तक किसी दूसरे जानवर से सामना हुआ नहीं था। वह एक घरेलू भैंस होने के कारण उसे जंगल की इतनी जानकारी नहीं थी। उसे पता नहीं था कि लोमड़ी उस पर नजर रखी हुई है। भैंस की दिनचर्या तो वैसे ही चल रही थी। अरे, ये भैंस तो बड़ी निडर है। अकेली ही जंगल में घूमती रहती है और इसको पता भी है कि ये किसकी गुफा में रहती है। इस भैंस से तो बात करनी पड़ेगी। जब एक दिन भैंस पानी पीने तालाब की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उससे एक लोमड़ी मिलती है। तुम्हें पहले तो इस जंगल में नहीं देखा कभी। अभी अभी यहाँ रहने आई हो क्या?
हाँ, मैं इस जंगल की नई हूँ। मैं कहीं और से आई हूँ, पर कई दिनों से मैं इस जंगल में ही रह रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये गुफा किसकी है? मैं इस जंगल का राजा हूँ और ये गुफा भी मेरी है। तुम और इस जंगल का राजा? तुम तो एक लोमड़ी हो। इस जंगल का राजा इतना छोटा सा नहीं हो सकता। क्यों मजाक कर रही हो? मुझे जाने दो, मेरे आराम का समय हो गया है। इतना कहकर भैंस वहां से चली जाती है। पर लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। एक रात जब भैंस गुफा में आराम कर रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह उठकर देखती है तो उसे शेर की परछाई दिखती है। शेर को सामने देखकर भैंस बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। मैं शेर को देख सकती हूँ, लेकिन शेर मुझे नहीं देख सकता अंधेरा होने के कारण। इस बात का मुझे फायदा उठाना चाहिए। अरे, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? लगता है कोई शिकार आ रहा है। धीरे बोल, हमारी आवाज सुनकर कहीं ये भाग न जाए। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। ये पास में क्यों नहीं आ रहा है? चलो उसके पास ही चलते हैं और शिकार करके ले आते हैं। अब तो रहा नहीं जा रहा है, भूख बढ़ती जा रही है इसको देख के। लगता है ये दोनों तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से भागने में ही भलाई है, नहीं तो ये दोनों मुझे मार डालेगी आज तो। फिर शेर घबराता हुआ वहां से भाग जाता है। शेर के जाने के बाद भैंस अब चैन की सांस लेती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास आती है। क्यों री लोमड़ी, तुम्हें तो जंगल के हर बात की खबर रहती है। क्या जंगल में कोई दो नए जानवर आए हैं जो बहुत खतरनाक है और मेरी गुफा में रह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं महाराज? आपसे ज्यादा खतरनाक और बलशाली कोई दूसरा जानवर हो सकता है क्या इस जंगल में? आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई खतरनाक जानवर नहीं है, वो तो एक भैंस है। नहीं नहीं, वो भैंस नहीं हो सकती। अंधेरा होने के कारण मैं उसे देख तो नहीं पाया, लेकिन उनकी आवाज बहुत ही खतरनाक थी। वो दोनों मेरा शिकार करने वाले ही थे कि मैं वहां से भाग गया। आपको गलतफहमी हुई है महाराज, वो कोई खतरनाक जानवर नहीं, वो तो केवल एक भैंस है। मैं उससे मिल चुकी हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहां लोमड़ी। कल ही बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। महाराज मैं सच कह रही हूँ, वो केवल एक घरेलू भैंस है। मेरे साथ चलिए महाराज, मैं आपको सब सच्चाई बताती हूँ। शेर सच पता करने के लिए लोमड़ी के साथ अपनी गुफा के पास पहुंचता है। लोमड़ी को शेर के साथ देखकर भैंस सारी बात समझ जाती है और वह बुद्धिमत्ता से काम लेती है। भैंस जोर से चिल्लाते हुए कहती है। लोमड़ी, आ गई तुम? कितनी देर लगा दी? ये क्या लोमड़ी, तुम्हें दो शेर लाने के लिए कहा था, तुम तो एक ही शेर लेकर आई हो। भैंस की बातें सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आता है लोमड़ी पर। धोखेबाज लोमड़ी, तुम तो इसकी तरह हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लाई हो ताकि ये मेरा शिकार कर सके। महाराज ये झूठ बोल रही है। भैंस फिर एक बार जोर से चिल्लाते हुए कहती है। अरे लोमड़ी, खड़ी क्या है? इस एक शेर को लेकर अंदर आ, आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। लोमड़ी, तू मुझे मरवाने के लिए यहाँ पर लाई है, तू इनके साथ मिली हुई है। इसका सबक तो मैं तुझे सिखा कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। फिर शेर दबे पांव वहां से भाग जाता है और फिर कभी लौटकर अपनी गुफा की तरफ नहीं आता है। भैंस ने उस लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाया और भैंस मजे से अपनी जिंदगी गुफा में काटने लगी। एक जंगल में मादा बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। बकरी के बच्चे का नाम टोनी था। टोनी बहुत शरारती था। वो हमेशा उछल कूद करता रहता था। एक दिन बकरी अपने बच्चे के साथ भोजन की तलाश में निकली।
दोनों बहुत समय तक जंगल में खाने की तलाश करते हैं। कुछ समय बाद दोनों को खाना मिल जाता है। देख टोनी, कितनी हरी भरी घास है, आजा थोड़ी सी खा ले बेटा। इतना कहकर बकरी तो घास चरने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वो चलते चलते थक चुकी थी। लेकिन टोनी तो खेल कूद में मग्न रहता है। वह यहाँ वहाँ उछल कूद करता है। वह जंगल में खेलने लग जाता है। टोनी खेलते खेलते जंगल के अंदर तक चला जाता है। अरे मैं ये कहाँ आ गया? माँ कहाँ गई? माँ माँ कहाँ हो तुम? टोनी रास्ता भटक जाता है। वह माँ माँ पुकारता हुआ यहाँ वहाँ फिरता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। ये गुफा कैसी है? इसमें कौन रहता है? जाकर देखना चाहिए। टोनी बहुत छोटा था, इसलिए उसे पता नहीं था डर क्या होता है। वह निडर होकर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर एक शेर बैठा था। टोनी भी उसके पास चला गया बिना डरे। शेर सोचने लगा, अरे ये बकरी का बच्चा तो मुझसे डर ही नहीं रहा। ये तो बिना डरे मेरे पास आ गया। बहुत ही मासूम है ये। शेर टोनी से पूछता है। तुम जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? टोनी विस्तार से सारी बात शेर को बताता है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। दोनों बातें करते करते गुफा से बाहर आते हैं और यहाँ मादा बकरी टोनी को जंगल में ढूंढ रही थी, लेकिन टोनी का कुछ पता नहीं चल रहा था। टोनी को ढूंढते ढूंढते बकरी शेर की गुफा के पास आ जाती है और वहाँ वो देखती है कि उसका टोनी एक शेर के साथ खड़ा है। टोनी को शेर के साथ देखकर मादा बकरी बहुत डर जाती है। वह जल्दी से शेर के पास जाती है। का बच्चा भी उसके साथ आ जाता है। घबराते हुए वह शेर से कहती है, शेर महाराज, आप इसे मत खाइए, ये बहुत छोटा है मेरा बच्चा। घबराओ मत बकरी, मैं इसे नहीं मारूंगा। फिर शेर बकरी को एक बात बताता है कि वह मादा शेर जंगल में अपने बच्चे के साथ रहता था। बच्चा बहुत शरारती था। एक दिन दोनों पानी की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। बहुत देर चलने के बाद उन्हें पानी मिल जाता है। शेर को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी पीने लग गया। लेकिन उसका बच्चा एक बड़े से चट्टान के ऊपर चला जाता है। वह चट्टान के ऊपर ही खेलने लग जाता है, लेकिन वहाँ से उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। शेर ये देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ता है, पर उसका बच्चा पानी में बहने लगता है। शेर बहुत डर जाता है। वह उसके पीछे पीछे दौड़ता है, पर उसका बच्चा झरने से नीचे गिर जाता है। शेर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं बचा सका। शेर दुखी होकर जंगल में चलता जाता है। चलते चलते अपने बच्चे के साथ बिताए पल याद करके वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वह चलता ही जाता है और चलते चलते जंगल के अंदर तक चला जाता है। फिर शेर अपनी गुफा में चला जाता है और अपनी गुफा में ही रहता है, बाहर भी नहीं आता है। शेर की कहानी सुनकर बकरी भी बहुत दुखी हो जाती है। तब बकरी शेर से कहती है, आप दुखी मत हो, चलो हम सब मिलकर आपके बच्चे को ढूंढते हैं। शेर, बकरी और उसका बच्चा तीनों मिलकर शेर के बच्चे को ढूंढने निकलते हैं। वे तीनों बहुत तलाश करते हैं। जंगल में एक दूसरा शेर भी रहता है जो उस शेर के बच्चे को बचाता है। शेर का बच्चा अब उसके साथ ही रहता है। वह तीनों बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहां तक आ जाते हैं। अपने पिता शेर को आते देख वह बच्चा बहुत खुश होता है। शेर भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। फिर वह शेर उस दूसरे शेर को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसने उसके बच्चे की जान बचाई। फिर चारों अपने अपने बच्चों को लेकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं।